बोलो अवसान मैया की जय। एक गांव में एक सास पतो रहत रहीन है। अब बेटवा जौन बा सवेरे चला जात रहा है अपन ड्यूटी करे, तो सास से पतो रहा घर में। और सास दिन भर पूजा करें सवेरे से लेके दोपहरे ले संझो के दिन भर पूजा करें। तो पहले तो पतो ही कुछ ना बोलत रही। जब कुछ दिन बीत गया तब बेटवा जब ड्यूटी चला जाए तो पतइयो कहे तू दिन भर पूजा पाठ करत हो, कहू करत हो, एको काम करबे ना कर तू घरे कहे वहीं जौन बाटे पहले से पूजा पाठ हरदम करत हो। तब वो जौन बाटे बहुत बोले ना कुछ, और लेकिन परेशान बहुत परेशान रहें। तब एक दिन जौन बाटे बैठी रही तो उनके सहेली आई दुआरे, तो बतलात रही हैं। तो उनसे कहती हैं कि हे बहनी, हम पूजा पाठ करी तो हमारे पतैया बहुत बोलत है। तब एक सहेली कही कि बहनी घर घर देखा एक कई लेखा, ये तो सब जौन बाटे सबके घरे की है आए। लेकिन अब तू जौन बाटे जब तुम्हें ज़्यादा परेशान करत थी तो तू वहीं जौन बाटे जंगले में एक ठो गणेश उनके जंगले में अवसान मैया के मंदिर बा, और वहीं दिन भर भजन कीर्तन होता है। वहीं अपन खाना पानी ले जावा करा, और वही दिन भर भजन कीर्तन करा संझा का अपन आवा करा। तो कहीं हाँ ठीक कहती है, दिन भर जौन बा छुट्टी बोला थी तो ऐसे अच्छा वहीं चला जाई के करी। तो अपने बेटा उन्हें कहीं है भैया वही जंगल में एक ठो मंदिर बा अवसान माता के, कहा तो वही मंदिरिया पर भजन होत है, कीर्तन सत्संग होत है, हमहूँ जाई देखा करी। तो कहीं हाँ अम्मा ठीक बा, तोहार अभी उमरिए बा भजन कीर्तन सत्संग करे वाला, तो जा तुम्हें एक टाइम के तुम्हें रोकी, अब तो बहुत काम काज जिंदगी भर की हूँ, अब यह कुल करें के चाहिए। और खाना ले लूँ पानी ले लूँ तो जन बचल ही जायू। तो एक दिन तो ताज़ा खाना दीन उनका बढ़िया बनाए के, अब पानी वानी दी लेके गई। अब अपन दिन भर हुआ सत्संग की, बेटवा के साथे निकल गई, और जब संझक बेटवा का आवक जीवन भा तो अपन हुआ से लौट के आई। तो ऐसे एक दिन दो दिन भा पतहियो सोचत यहाँ जौन लड़किया उड़किया खिलावत रही, बूढ़ा बहुत छुट्टी पाई गई। अब तो ये सब रही चली जाती, और संझा के हुआ से आवत ही सत्संग कई के, और उनका बहुत गुस्सा लागे। तो का करे, इनका जब ये जाए लागे फिर बाद में तो इनका बासी कुसी रोटी दे दिए, और प्याज धै दिए, कहियो नून धै दिए, मिर्चा धै दिए, यही दे के इनका पठै दिए अपन। अब ये कहियो बेटौनू से डर के मारे कुछ ना कहाँ कि पतोहिया के मारी हैं, और जाए कैसे कैसे अपन जैसे खाए पाए थोड़ा बहुत खाए पिए, और ओकरे बाद दिन भर सत्संग करें फिर अपने घरे आवें। तब ऐसे रोज जाए अवसान माता प्रसन्न हो, कहाँ जौन कुछ मांगे खोए मांग ले, तो कहा कि वो नहीं मार लड़के बेटवा पतो माँ सुखी रहा अपने तय कहियो कुछ न मांगे। तब इनका पतोहिया काव करे कि जब ये इनका सूखी रोटी और नमक प्याज धई दिए, तो अपने नैहर जब चली आवे महतारी पूत चला जाए तो नैहर मनई बुलाए के पूड़ी कचौड़ी खीर हलुआ सब आइटम पे आइटम बनाई के नैहर मनई बुलावे, अपन दिन भर आवे नैहर मनई सब खाएं पिए चकल्लस करें। ओकरे बाद जब इनके सबके आवे जून हुए तब सब ही अपन चला जाए घरे। तब ऐसे रोज करें ऐसे, और इनका वह सूखी प्याज और रोटी दें। तो अवसान माता सोचिन के बूढ़ा कुछ करी है ना, और अब हम हैं तो कुछ ना कुछ करे पड़े। तो फिर एक दिन जौन बाटे वो अपने नैहर के मन इनका बुलाई, और सब कुछ बनाई पकवान वकवान बनाए के, और जब जौन बा परसी नैहर के मनई जब आए तो मेज पे टेबल पे सब पहले से आवे से पहले सब सजाए देती रही हैं, बस खाली आए पस खाइन कर है। तब जब एक दिन अवसान मैया कृपा भा, जब सब आइन तो जब खोल के देखा तहाँ तो सूखी रोटी प्याज। तब फिर कहा था कि काकर बहनी बुलायो है जब तुम्हें खवावे ना रहा। तो कहीं भैया धरे तो है टेबल अब सजाए के। तो कहता और देखा का धरे है, तो देखत यहाँ तुम्हें जौन बूढ़ा सूखी रोटी और प्याज दे रही वह धरा रहा। अब बूढ़ा के हुआ खाना जौन जितना बड़ा हुआ आइटम बनाए रहा व्यंजन सब बूढ़ा के लगे चला जाए, और बूढ़ा खूब खाए कहाँ लागत बासान माई कृपा से हमरे पतोहिया के मना बदलत बाटे। भगवान माता जी का अच्छी बुद्धि देती हैं। अब अपने मन में है सोचे, अब बढ़िया खाएं पानी पिए सत्संग करें संझा घरे आवें। तब फिर जौन बाटे तब सब रिसिया जब उनके नैहरे वाले कहें कि खाए ना रहा तो हम का करे बुलायु है, और सब बहुत बोले उनके नैहरे वाले। तब ये रिसिया तुरंत चला गए कि रुक बन भय कहे कि हमार तो बेइज्जती करो। तब फिर बिहान भरे ये काव की कहीं अब हमारे नैहर वाले सब रिसिया चला गया, लाओ आज माल पुआ बनाए दी और कचौड़ी बनाए खीर बनाए दी बढ़िया के गाढ़ गाढ़।
तब ये काव की मालपुआ बनाई और खीर बनाई। अब फिर नैहरे वाले का कहें कि आओ भैया आज बढ़िया मालपुआ बनाए है और खीर बनाए है। तो वैसा फिर भाई आए गाड़ी भर के। अब मेजिब जैसे सजाए वजाए दी तैसे जौन बाटे मालपुआ खीर चलाए। इनके बूढ़क लगे और सूखी रोटी प्याज जौन बूढ़क ढेर हैं तो वहीं रख उठा। अब वैसा फिर इनके नैहरे वाले आए और जब फिर खोल के देखा तहाँ खाना तो फिर वह सूखी रोटी प्याज। कहीं का बच्ची तो जौन बा हमारे सबका एकदम दलित ड्रेस समझती है। फिर तू आज है सूखी रोटी प्याज धई दे यहाँ और कहूँ कि आवा तो मालपुआ बनाए है और खीर बनाए है यह आए बनाए बाटू। अब आज के बाद तोहरे घरे आऊँ ना और जौन बाटे तो बार बार बुलाए बुलाए हमारी बेइज्जती करती है। सब बोल बोल के चला गए। अब ये सोचत यहाँ कि काहे ताई जौन बाटे ये सो हो गए अपने मन में सोचत यहाँ अहुआ बूढ़ा अपन खूब खाई पी बढ़िया से कहीं। अब तो हमारे पता है हमें नीक नीक खाना दे लाग अवसान माई कृपा से चला जौन बाटे। अब कौनो बात नहीं ना चला कब देर आई दुरुस्त आई खुश रहा बूढ़ा। और ये हुआ से जब इनके मन से धू आज काम से आए तो कहा यहाँ देखा हम खाना बनाई खाओ तोहरे माई हुआ जौन बाटे जाती पूजा ना करती ये कोनो जादू टोना सिखाई जाती। ये का जानी कैसे बर्तने में सूखी रोटी प्याज ध उठा था। परसों हम पूड़ी सब्जी और कचौड़ी बड़ा सब बनाए रहे हैं रखें तब वो में सूखी रोटी प्याज और काल हम मालपुआ और बनाए जौन बाटे मालपुआ और खीर बनाए तब वो में प्याज रोटी। ये हुआ जौन बाटे ये कुछ करती ना ये जाती जादू टोना सीखे। तो उनका बेटा कहे हाँ अम्मा हमारे यस करिए तो कहीं नहीं ये आज तू जा जानवर देखा ये जादू टोना करा थी। तो कहें कि ठीक बा। और वो जब बैठ के हुआ माता जी का अपन पूजा कर रही हैं। अब वो माता जी कहती हैं जौन मांगे कोई मांग लिया। तब ये वही अपने बेटवे पतोहे का कहती हैं हम मांगा अपनी ताई कुछ मांगबे न करे। अब बेटौनु जाए पीछे से देखा तहाँ सुन तहाँ दूरी खड़ा हो के तो ये बुद 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 करते रहे। तब इनका बेटौनु कहे हाँ ये सही बात जादू टोना सीखत यहाँ और तब तो घरे खाना सूखी रोटी नून हो जात है। तब फिर जौन बाटे वहीं खड़ा जब सुनत हाँ तो वह काना से अवसान माता कहती तू तो घरे टाइम मारत यहाँ और तहार बेटवो जौन बाप सोचत बा कि तू जौन बाटे उनके साथे गलत करती है। कहीं नाही हमार बेटवा ऐसा ना है ना हमार बेटवा ऐसा ना सोचत। तो कहीं कि जौन बाटे वह तहार बेटवा आवा बा जाही लगे परीक्षा ले लिया। तो जब पीछे मुड़ के देखी तो बेटवा पीछे खड़ा रहा आई दौड़ के। तो बेटवनु कहता काम आई हियाँ तू जादू टोना करे आवत हूँ। कहीं नहीं भैया कौन जादू टोना करे आई थी। कहीं की जौन बाटे और का करती है तू कहाँ पूजा करती है तू तो जादू टोना कर दिया बुर 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 मुँह में। तो फिर कहती है नहीं तो फिर अवसान मैया कहीं हम इनका प्रगट हो पड़े। फिर अवसान मैया एक प्रगट हो गई कहीं कि जौन बाटे तहार अम्मा कुछ जादू टोना ना करती हैं और तहार दुल्हन इनका प्याज और रोटी और रोज़ वह सूखी जरी कटी वह रोज देती हैं। और ये बेचारो तब्बो इनसे कहा था मंगा कुछ मांगा पसंद है तब्बो ये तोहरन सबके सूखे के मांगती हैं। और तू जौन बाटे यह तरह का अपने महतारी के साथे व्यवहार करता है। तब वो सोचें कि जौन बाटे जाई हम जौन बाटे फिर वो बहुत चिंतित हो गए कहे मान मेहरारू यस बा हमका तो कि यस बतावत रही है। तब फिर जौन बाटे अवसान मैया प्रकट हो गई वही लागे उन्हों का भाई अवसान माता के दर्शन भय उन्हों बुद्धि ठीक भय बूढ़ा के बुद्धि तो सब ठीक रही अपने घर के सब मांगिन। वही लागे ये जौन बाटे फिर महतारीपुर जब घरे पहुँचे और उठाए डंडा अपने मेहरारुओं का मारे लागे। जब मारे लागे तो उनका मेहरारू तब ये बूढ़ा कातिया नाही भैया दुल्हन का जिन मारा उनका मार के घर से निकाले लगे। कहीं नहीं भैया इनका मारा जिन जौन बाटे तहार मेहरारू हुए मारे के ना चाहिए तो घर से ना निकाला अपने घर का इज्जत हुए। तब वो पता ही वो सोचती हैं इनका हम कितना सताएं और तब वो आज हमारे साथे ये करती हैं। फिर अवसान माई कृपा से पतोहियों का फिर मन बदलिए फिर भाई बूढ़ा का उनका सबका उनके घर द्वार सब माने जाचे लगी बढ़िया बढ़िया खाना पीना दे लगी। तब फिर जब उनके बुद्धि सही हो गया तब पतोहियों फिर गांव भरे बुलाए के आपन दूरदुरिया चबुआए लगी। पतोहियों मन से खूब दूरदुरिया चबुआए खूब इंतजाम करें पूजा पाठ मन से करें अवसान माता के दूरदुरिया चबुआए लगी। फिर उनके जौन बाटे बरक्कत होए लाग जौन बेटौन मजूरी करे जात रहे हैं तो दिन दूना रात चौगुना होए लाग घर दुआर सब बढ़िया से बन गए। और अवसान माता कृपा से उनका धन के पुत्र के थो कमी ना रह गए। और हर बृहस्पतिवार फिर वह अवसान माता पूजा करे लगे। बूढ़ा हमेशा पूजे करत रही हैं मंदिर में जाए के और वह घरे अपन अवसान माता के दूरदुरिया चबुआवे लगी।
जैसे भगवान उनके बूढ़ा माँ के संकट काटिन हे अवसान माता, वैसे जे कहानी कहा है वह संकट काटा, जे सुने वह संकट काटा। और जे इस चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करे माता जी वह संकट काटा, और जे ना करे वह संकट काटा। बोलो अवसान मैया की जय।